नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। पहले घर के किसी खुशी के माहौल के दौरान जो हवा में फायरिंग होती थी, उसी को बाद में हर्ष फायरिंग का नाम दे दिया गया। हर्ष फायरिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में निर्देश दिया था कि विवाह समारोह या किसी भी खुशी के मौके पर हर्ष फायरिंग की अनुमति नहीं है। वर्ष 2007 में उत्तराखंड में हर्ष फायरिंग के दौरान हुई मौत में अदालत ने आरोपी को सजा भी सुना चुकी है। इसके बावजूद हर्ष फायरिंग होती रही है और इसमें आज तक जान भी गई जा चुकी है, जिसके बाद पुलिस ने विवाह समारोह के दौरान हथियार लेकर जाने के साथ ही हर्ष फायरिंग करने वालों के शस्त्र लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी आया है। लेकिन इस आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद का है, जहां शुक्रवार की बीती रात तिलक के कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वीडियो फुटेज के आधार पर 5 लोगों को चिन्हित करके हिरासत में लिया है। बताते चले कि मामला जनपद सुल्तानपुर के थाना क्षेत्र जयसिंहपुर के पीपरी भावीपुर गाँव का है, जहां गांव के ही निवासी विजय शंकर पांडे पुत्र बजरंग बहादुर पांडे के लड़के शैलेंद्र पांडे का तिलक का कार्यक्रम हो रहा था। तिलक चढ़ाने के दौरान खिचड़ी पांडे, जो बनके गांव थाना कादीपुर से आए हुए थे, गुरुवार की शाम समय लगभग 7:30 बजे के आसपास तिलकोत्सव के दौरान हर्ष फायरिंग में शेषमणि पांडे पुत्र रामनयन पांडे निवासी कोहड़ा थाना दोस्तपुर की गोली लगने से मौत हो गई। इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा वीडियो फुटेज को खंगाला गया है, जिसके आधार पर 5 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिसमें विजय शंकर पांडे पुत्र बजरंग बहादुर पांडे, शैलेंद्र पांडे पुत्र विजय शंकर पांडे निवासी पिपरा भवानीपुर, जयप्रकाश पांडे पुत्र बद्री प्रसाद पांडे निवासी बनके गांव थाना कादीपुर, अरविंद मिश्रा पुत्र राम मूरत मिश्रा, विनोद मिश्रा पुत्र राम मूरत मिश्रा निवासी गढ़पोखरा थाना कादीपुर को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही एक बिना नंबर की बोलेरो गाड़ी भी बरामद की गई है। इस पूरे मामले पर सीओ जयसिंहपुर ने मीडिया को जानकारी दी। थाना जयसिंहपुर के पिपरी भवानीपुर गांव में विजय शंकर पांडे के यहाँ लगन का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान गोली चली, जिसमें शेषमणि पांडे सन ऑफ रामनयन पांडे निवासी कोहरा को गोली लगी, जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। पुलिस को सूचना मिली। सूचना प्राप्त कर पुलिस तत्काल विजय शंकर पांडे और उनके लोगों से संपर्क करके अब अभियुक्तों को चिन्हित करके विधिक कार्रवाई कर रही है। सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।